तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सपोज करते हैं कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हैं, के शेल में। राइट स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों कहाँ प्रेजेंट हैं, के शेल में। तो ऑब्वियस है जब 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में हैं तो एक के लिए n की वैल्यू 1 होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ 1, के शेल फर्स्ट शेल में, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 होगी तो दूसरे के लिए भी 1 ही होगी। जब यहाँ n = 1 है एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो L 0 होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L 0 ही होगा। जब L 0 हो गया तो M भी 0 होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन +½ है तो दूसरे की -½ है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा डिफरेंट ही होगा। जैसे आपको यहाँ दिखा दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में थे, दोनों के लिए n की वैल्यू 1 रहेगी, L की वैल्यू दोनों के लिए 0 रहेगी, M की वैल्यू दोनों के लिए 0 रहेगी, लेकिन S की वैल्यू एक के लिए ½ आएगी प्लस में तो दूसरे के लिए आएगी -½ बस। ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा इज़ डिफरेंट। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 विद ऑपोजिट स्पिन, 1 क्लॉकवाइज 1 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपके देख लिया, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स आएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10। F सब शेल में 7 ऑर्बिटल हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने देख लिया था S सब शेल मीन्स L = 0, और जब L 0 है तो ऑर्बिटल कितना बनेगा, 1, M भी 0 ही आएगा, एक वैल्यू आएगी। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो सिंपल ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n, L, Ml, Ms फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। आपको 4f ऑर्बिटल दिया है और पूछा है कि n, L और सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताओ। तो स्टूडेंट्स 4f, n इज़ 4, बस f है तो n की वैल्यू सिर्फ 3 होगी, ये ध्यान रखना है क्योंकि f के लिए पूछा है उसने, ठीक है। लेकिन अगर L 3 है तो m की वैल्यू क्या होंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, और L की वैल्यू हो गई 3, m की वैल्यू हो गई ये, और हर एक m की वैल्यू के लिए स्पिन ½ या +½ या -½ ठीक है। वो तो आपको पता ही है, स्पिन क्वांटम नंबर की तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, +½ और -½ फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ ml, ms इज दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इज आइदर +½ और -½ स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं आपको एक खुद करने के लिए दूंगी असाइनमेंट, एंड दैट इज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी है +1 में भी +2 में भी, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की शेप, p ऑर्बिटल्स की शेप, d ऑर्बिटल्स की शेप, ये सारी आपकी नोटबुक्स में आपके असाइनमेंट्स में बनी होनी चाहिए। आई थिंक यू कैन योर सेल्फ डू दिस शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की शेप्स आपने ध्यान से करनी है क्योंकि वो कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपने खुद कर लेनी है अपनी असाइनमेंट्स में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए बीच में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बस सिंपल ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4f के लिए सबकी वैल्यूज़ बताओ। तो आपने 4f मीन्स n = 4, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो बस आपने यहाँ 3 लिखना है। फिर उसके बाद m की वैल्यू ये आएंगी सारी, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ ml, ms इज +½ और -½ ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूलाज आपको करा दिए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल इज 2n², सब शेल इज 2 × 2l+1, ठीक है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, 2l+1, वो पहले बता दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 2l+1, ठीक है। मतलब l की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको ऑर्बिटल्स के लिए। थैंक यू।